हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघनये। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, हमारी सनातन संस्कृति में सर्वप्रथम अगर कोई धर्मशास्त्र का उल्लेख होता है तो उसे वेद कहते हैं। वेदों की गणना या वेदों का प्राकट्य भगवान की वाणी के रूप में कहा गया है। वेद का मतलब होता है जानना, यानी पहले एक ही वेद हुआ करता था, उसे कहते हैं ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद बहुत ही क्लिष्ट था और बहुत ही सीमित लोगों के लिए था। इसलिए वेदव्यास जी ने इसी ऋग्वेद को बाद में इसका व्यास यानी विस्तारीकरण करके ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद के रूप में 4 वेदों के रूप में इसको परिभाषित किया। यानी ऋग्वेद को ही 4 खंडों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये चारों के चारों जो वेद हैं, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें जो 4 चरण हैं, इन्हीं 4 चरणों की व्याख्या गायत्री मंत्र, इन्हीं 4 गायत्री मंत्र के इन 4 चरणों की व्याख्या ही ये 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। यानी गायत्री मंत्र के चारों चरणों की व्याख्या ये 4 वेद हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र को वेद माता कहते हैं। जिस प्रकार से माँ के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से गायत्री रूपी माता के गर्भ से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रूपी 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहते हैं। इसमें ज्ञान भरा है। इसमें सारे प्रकार के, सब प्रकार की आध्यात्मिक, कर्मकांडिक, सब प्रकार के ज्ञान भरा है। ज्ञान से भरा विषय है, इसलिए ज्ञान कांड कहते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में उपासना है, उपासना पद्धति है, और अथर्ववेद में विज्ञान है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में भगवान वेदव्यास जी ने मूल ऋग्वेद की व्याख्या किया। और इसीलिए चूंकि वो वेदों की व्याख्या की, वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहते हैं। यानी जो वेदों का व्यास किए, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, वो वेदव्यास कहलाए। उनका वास्तविक नाम वेदव्यास नहीं है, उनका वास्तविक नाम कृष्ण, उनका वास्तविक नाम बादरायण ऋषि है। लेकिन चूंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तारीकरण किया, इसलिए उनको वेदव्यास कहते हैं। ये उनकी उपाधि है। तो हमारी सनातन संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। जिस तरह से हमारे परमात्मा का, हमारे ईश्वर का, सनातन संस्कृति के जो मूल हैं, भगवान हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है, उसी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति का कोई आदि कोई अंत नहीं है। इस संपूर्ण संसार के जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी
संप्रदाय, मजहब जितने भी निकले हैं वो सब के सब इसी सनातन संस्कृति से निकले हैं। इसलिए गर्व करिए कि आप सनातन संस्कृति के पोषक, पालक, संवर्धक और उसके पुत्र हैं। आप सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं। आप गर्व से कहिए कि आप भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। आप गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं। आप गर्व से कहिए कि आप कृष्ण के वंशज हैं, आप राम के वंशज हैं। आप गर्व से कहिए कि आप भारतवर्ष के निवासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। यह गंगा माता संपूर्ण धरती पर कहीं नहीं मिलेंगी, केवल और केवल भारत में मिलेंगी। इसलिए आप गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं। आप गर्व से कहिए कि हम सनातनी हैं। आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो या अच्छी लगती हो तो इसे शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को इसे लाइक करिएगा। हमारे वीडियो गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करके इस दास के ऊपर अपने आशीर्वाद का अभिसिंचन करिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।